मुख्यमंत्री आवास योजना का कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने समारोह पूर्वक उद्घाटन किया। करीब 17 करोड़ की लागत से सीएम आवास योजना के 456 फ्लैटों का लोकार्पण किया गया। मंत्री लोकार्पण के बाद फ्लैट आवंटित लोगों ने फ्लैट निर्माण ठेकेदार पर लापरवाही, घटिया सामग्री और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए। फ्लैट में रहने वाले राम अवतार और दुर्गाराम मेघवाल ठेकेदार पर लापरवाही, घटिया सामग्री का उपयोग करने की बात कहते हुए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने घोर लापरवाही की है। फ्लैटों की सीढ़ियां, मार्बल और अन्य कई जगह से टूट फूट हो रखी है और बारिश में छतों से पानी भी टपक रहा है, रेलिंग भी टूटे पड़ी हैं। लेकिन मंत्री रावत ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अब उनसे 30,000 रुपए की अलग से वसूली भी की जा रही है। इसके अलावा आवास योजना के फ्लैटों में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने मंत्री सुरेश सिंह रावत के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। वहीं आवासीय योजना के निर्माण ठेकेदार मांगीलाल ने कहा कि फ्लैट के लोगों की जो भी शिकायत है, उनकी शिकायतों के आधार पर सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। कहने के बाद में फिर बहुत किया, जब जाकर भाटा लगाया तो भी आधा काम बाकी पड़ा है और पानी की व्यवस्था नहीं है और ये बिजली की व्यवस्था नहीं है। बार बार लाइटें कटती हैं, रात बिरात अंधेरे में रहते, शराबी जुआड़ी लोग इसमें आते रहते बिल्डिंग में। तो इनकी भी शिकायतें करिए, नगर परिषद भी जाकर शिकायत करिए, पानी की हमारी व्यवस्था करो। बाहर से पानी ला रहे हैं 4-4, 5-5 मिनट, बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं, बहुत परेशानी उठा रहे हैं। कहने के बावजूद कहते हैं तुम्हारी व्यवस्था नहीं होगी पानी की। ये कहते हैं मांगीलाल जी ठेकेदार साहब कि तुम्हारे कहने से नहीं होगी, तुम्हारे कहने से दवाई किसके कहने से होगी। इसके बावजूद हमने इन साहब को नगर परिषद में शिकायत भी करी। वो लोग बोले करवा देंगे। अभी तक 5-6 महीने के अंदर अभी हाल नहीं करवाई। 5-6 महीने हो गए हमको रहते हुए। आवासीय योजना के अंदर जो फ्लैट बन रखे हैं उनमें जो काम हो रखा है उनमें बहुत सारी कमियां हैं। फर्स्ट कमी तो जहाँ से अपन चढ़ते हैं वहाँ से स्टार्टिंग कमी आती है कि लेडीज़ कैसे चढ़ेगी। दूसरी, रेलिंग के अंदर बहुत सारा गैप है और रेलिंग हिल रही है। तीसरा, फ्लैट के अंदर जो टाइल्स वगैरह लगी हुई है वो भी हिल रही है। चलते हैं जब हिलती है कुछ टूट चुकी है और ऊपर नाल के अंदर जहाँ चढ़ते हैं बोर्ड टूटे हुए हैं। पानी की थोड़ी व्यवस्था की कमी है यहाँ पर और रोड लाइट के अंदर भी सुन रहे हैं कि कमी आ रही है। पानी की समस्या आएगी तो कैसे रहेगी। मेरे फ्लैट के अंदर टाइल्स टूटी हुई है जगह जगह, आपने खुद ने देखा है वीडियो में। और उसके अलावा जो अपने बालकोनी के अंदर पानी भर रहा है, सीढ़ियों के अंदर चढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं टाइल टूटी हुई है। टॉयलेट के अंदर टाइलें लगभग टूटी हुई हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारे फ्लैट बने हैं उसमें बहुत ही ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती गई है। हर जगह कहीं तो तिराड़ा चल रही है, कहीं पर पानी भरा हो रहा है छतों के ऊपर, या कहीं कहीं छत्ता भी चोरी है। तो अभी जो ऐसा हालत है तो हमारे रहने के लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, शिकायत की है, एसडीएम साहब को की है, कलेक्टर साहब को की है और 30,000 रुपये की जो अवैध वसूली है वो भी मांगी जा रही है। जो ठेकेदार को सब्सिडी मिलती है, परंतु 1.5 लाख अभी सब्सिडी नहीं आई है। वो सरकार से मांग करे हमारी सब्सिडी जल्दी से जल्दी पूरी भेजे। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लोकार्पण किया जा रहा है और आज यहां जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए गए थे उनका उद्घाटन किया गया है और सभी लोगों को अहम सौगातें दी गई हैं। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि अगर फ्लैट का निर्माण हुआ तो मंत्री रावत ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया और क्यों यहां पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर लिया गया। इसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर लगभग 400 से अधिक फ्लैट सरकार की सहायता, सरकार के सहयोग से बने हैं। 2018 के अंदर जब तत्कालीन भाजपा की सरकार थी तब उनमें इस योजना का शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था। बीच के अंदर हमारी सरकार चेंज हो गई और इसको लेट लिप्ति का शिकार होना पड़ा। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार आई है तब से दिन रात हम ये योजना पूरी हो, इसके लिए अधिकारियों को मैंने डायरेक्शन दिए हैं। और आज मुझे खुशी हो रही है कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर यहाँ पे सुव्यवस्थित, सुसज्जित और गरीब लोगों को जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना है तो फ्लैट में कुछ लोगों को आवंटित हो गया था, कुछ लोगों को आज हमने आवंटन पत्र दिया है। और निश्चित रूप से जो हमारे पुष्कर में रहने वाले लोग हैं जो जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है या जर्जर मकान है, उनको इसकी सहायता रहने में अच्छा सहायता मिलेगी। और दूसरा, मैं पुष्कर के लोगों को से मैंने वादा किया है कि भाई तीर्थराज पुष्कर के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके एक ऐसी आवासीय योजना लाएंगे जिसके अंदर कि सिर्फ तीर्थराज पुष्कर के जो परिषद क्षेत्र के लोग हैं वही उस आवंटन प्रक्रिया में हिस्सा ले सके, जिससे कि यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि तीर्थराज पुष्कर बहुत आदि अनादि और सदियों के तीर्थ है। यहाँ की बसावट, यहाँ की बनावट, यहाँ के रहवासी बहुत पुरानी है, पुरानी काल से है। यहाँ की गलियाँ बहुत सकड़ी है क्योंकि आदि अनादि काल के अंदर ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान के अंदर इस युग में हर आदमी के पास 4 व्हीलर है, साधनों की आवाजाही होती है। कोई
बात हो जाती है, नोनी हो जाती है, या कुछ ऐसी कोई गंभीर बीमारी जैसी समस्या हो तो एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तीर्थराज पुष्कर का जो बाकी जो खाली क्षेत्र है वहाँ पे सुव्यवस्थित, सुसज्जित और एक आधुनिक कॉलोनी यहाँ पे डेवलप हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने नगर परिषद कमिश्नर को भी डायरेक्शन दिया कि आप इसके लिए भूमि का चिन्हीकरण करें। राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर बीकानेर से एफिलिएटेड इंजीनियरिंग में प्रवेश की इच्छुक जो छात्राएं रीट में आवेदन करने से रह गई है वंचित, वो डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से महाविद्यालय में ले सकती है प्रवेश। पीसीएम के साथ जीमेन्स में 20 परसेंटाइल से ऊपर अथवा 12वीं में पीसीएम कॉम्बिनेशन वाली छात्राएं बीटेक में प्रवेश के लिए है पात्र। महाविद्यालय में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए पाठ्यक्रम संचालित है। बीटेक में संचालित ब्रांचें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी। बीटेक प्रथम वर्ष में प्रवेश की इच्छुक छात्राएं सीधे ही महाविद्यालय में संपर्क करके कर सकती है। आवेदन अंतिम तिथि 14 अगस्त। उसी दिन मेरिट के आधार पर रीट के दिशा निर्देशों अनुसार काउंसिलिंग द्वारा दिया जाएगा प्रवेश। साथ ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा छात्राओं को बीटेक द्वितीय वर्ष में, एमबीए प्रथम वर्ष, एमसीए प्रथम वर्ष में भी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया संचालित है। इन सभी में आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। एक्सेलेंट प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स टीसीएस, विप्रो, आईबीएम, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एमडॉक्स, आदित्य बिरला, महिंद्रा और महिंद्रा, हिटाची, शनाइडर इलेक्ट्रिक, एटलासियन, माइक्रोसॉफ्ट। हाईएस्ट पैकेज 38.5 लाख पर एनम। आज ही करें आवेदन। राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।